दोस्तों, सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये वही वक्त होता है जब एस्पिरेंट्स या तो ब्रेक करता है या तो ब्रेक थ्रू देता है। मैं खुद यूपीएससी प्रीलिम्स 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। ना मैं टॉपर था, ना ही मैं जीनियस था। सिर्फ मेरे पास एक सॉलिड स्टडी रूटीन थी। ना ज़्यादा बुक रखी है, ना ज़्यादा कंफ्यूजन रखी है। सिर्फ अपने पास एक शार्प नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए, एक फोकस के साथ। साथ ही में इसी वीडियो में मैं अपनी एक रियल स्टडी रूटीन भी आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको लिमिटेड टाइम में यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में मदद भी मिल सकती है। बस आपको ये वीडियो एंड तक रखना है। इसके अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहली चीज है कि क्या ऐसी गलती ना करें जिससे आपका प्रीलिम्स ना रुके। दूसरी, कौन कौन सी ऐसी चीजें करनी है जिससे आप यूपीएससी के साइकिल में ना फंस जाए। ठीक है। और लास्ट में एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है और आपको वीडियो के एंड तक बने रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला बात करते हैं। देखिए, एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में हर एस्पिरेंट्स आके फंसता है। सिलेबस, पीवाईक्यू, टेस्ट, गाइडेंस, हर टॉपर आके बताता है कि ऐसे ऐसे कर लेना, और सब जन करते भी है तो भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो कैसे करना है, इसमें ये बताऊंगा। गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, हर वीडियो धीरे धीरे लाके आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेस्ट आपको देते रहना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है सिलेबस, आप कैसे सिलेबस को एनालाइज करें, इसके बारे में भी बताऊंगा। अब ये सब आप कर तो रहे हो, तब भी आप कुछ लोग होंगे जिनका एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया। आज मैं उनको भी एड्रेस करूंगा कि उनका भी अटेम्प्ट कैसे इस बार सेव हो सकता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा और खुद की कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपके एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा मदद भी करेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको आज से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आपको डेली पीवाईक्यू कम से कम 1 आवर या तो 2 आवर्स देना ही देना है किसी भी हाल में। दूसरा है गाइडेंस। गाइडेंस के लिए मैं हूँ, आने वाले टाइम में मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना के आपको देते रहूंगा। बस आपको कमेंट करते रहना है कि आपको कुछ कमेंट चाहिए, आपको ऐसे कुछ वीडियो चाहिए। टेस्ट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आपको टेस्ट देना है, उसके नोट्स कैसे बनाना है। इवन मैं शॉर्ट में अभी भी बता दूंगा। सिलेबस, सबसे पहला है प्रीलिम्स के सिलेबस उठाइए। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, मगर उसको जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपको आउटपुट भी मिलेगा कि क्या है इंटरनेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी में अर्थक्विक भी लिखा है, मेंस में जाके लिखा है अर्थक्विक, तो अर्थक्विक से क्या क्वेश्चन आ रहा है, हाँ आ रहा है। रॉक सॉलिड के ऊपर आ रहा है, हाँ आ रहा है, थोड़े बहुत ही आ रहे हैं। तो आप जाके देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। सिलेबस के हिसाब से पूछ रहा है, ना बाहर से पूछ रहा है। ठीक है। अब आपने ये सब चीज अंडरस्टैंड कर ली, तब भी आप यूपीएससी साइकिल में फंस रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन रिवीजन वहां पे लैक हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क में जो सबसे बड़ा है वो है आपका रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप फंसोगे, और वो होता भी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मेरा क्या डेली स्टडी रूटीन होता था, लॉयल होके बता रहा हूँ, मैं भी यही फॉलो करता था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, ब्रश कर लिया, वॉशरूम कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद 5:30 से 7:30 बजे तक ये 2 घंटा मेरा रिवीजन होता था। अब यहाँ पे मैं रिवीजन करता था अपने टेस्ट में, मतलब जितने भी मैंने टेस्ट दिए उसके नोट्स बनाए मैंने, और उस नोट्स को बनाते समय मैंने उसको रिवाइज किया। इवन मैंने ये अपने टेलीग्राम पे भी मैंने अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया और डिस्कशन ग्रुप में, और उसमें भी मैंने इसी चीज को गाइड भी किया कि कैसे आपको फॉलो करना है। आप जाके वहां पे देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी बनाया बैठ के। ठीक है। फिर उसके बाद आपको 8:30 to 12:30, अब आपको यहाँ पे लेना है आपके कुछ कोर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपने इकोनॉमिक पढ़ रहे हो तो आपने इकोनॉमिक 4-4 घंटा करके दिया है, 2-3 दिन में आपको इकोनॉमिक खत्म करनी है, तो आपने सबसे पहले इकोनॉमिक उठा लिया। ठीक है। कब तक? 12:30 तक। 12:30 के बाद आप लंच कर लीजिए, लंच करके ले उसके बाद आप नैप लीजिए, नैप 10 से 15 मिनट का ले लिया। अब उसके बाद आपको बैठना है 1:15 से लेके 2:45 तक। तो 2:45 तक क्या करना है, आपको सी सेट करना है। देन सी सेट के बाद आपको द हिंदू पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो भी चल सकता है, कोई गुनाह नहीं है उसमें। ठीक है। फिर आपको आना है करंट अफेयर मैगजीन पर। करंट अफेयर मैगजीन में क्या पढ़ना है आपको, पीडी 365, या तो जिन्होंने अपने मंथली मैगजीन जहां से कवर किया जिनका नोट्स होगा। ठीक है। आपको कोई नई बुक नहीं पढ़नी, अब सिर्फ रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं देखा हूं कि बहुत सारे वीडियो अब आ गए मार्केट में कि इंडियन ईयर बुक के ऊपर से आ गए कि अब इतने क्वेश्चन यहाँ से है, इतने क्वेश्चन वहां से है। मैं किसी के ऊपर शक नहीं करूंगा, अच्छी बुक है क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की पब्लिकेशन होती है वो, तो गवर्नमेंट इसमें से क्वेश्चन पूछेगा भी। तो क्या मैं पढ़ता था? मैं नहीं पढ़ पाता था। मेरे को पता है कि मेरे पास अब जितना रिसोर्सेस है मैं बस उसको बटोर लूँ। सबसे पहली चीज है ना, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप तब तक ही खाओगे जब तक आपका पेट ना भर जाए। अब भर गया, आप उसके बाद भी मुंह में खाना डालोगे तो उल्टी हो जाएगी। बस यही चीज होता है। अगर आप याद कर ली हो जितनी चीजें, बस अब उसको सॉलिड करो।
या ऐसे रूमर बहुत उड़ेंगे कि ये पढ़ लीजिए, इससे यहाँ पे आ रहे क्वेश्चन, इतने आ रहे क्वेश्चन, इतने आ रहे क्वेश्चन। मेरे टाइम पे मुझे भी होता था ये चीजें। हम दोस्त होते थे, मेरा कोई ना कोई दोस्त आके बोलता भाई तूने ये वाला टेस्ट दिया, भाई तूने ये वाला बुक पढ़ा, और मैं पढ़ने लग जाता। मगर 10 से 5 दिन के बाद रियलाइज होता भाई इसका तो कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, और वही 4-5 क्वेश्चन मैं अपने लॉजिक से लगा ले रहा था। और इवन उस लॉजिक को कैसे लगाता था मैंने एलिमिनेशन टेक्निक में आपको समझाया भी है। तो आप उसको अप्लाई करिए ना, क्यों अननेसेसरी चीजों को देख रहे। देखिए अब जो टाइम है ना, ये डरने का टाइम है। अब आज से ना आपको हर कोई ऐसा वीडियो बनाएगा जो आपको डराएगा, लेकिन आप इस चैनल को फॉलो कर रही है, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि आपका एग्जाम निकल सकता है। बस आपको जैसा जैसा बता रहा हूं आपको वो चीजें फॉलो करते रहनी है, ठीक है। करंट अफेयर आपको करना है, मंथली मैगजीन करिए, विजन आईएएस की जिसने किया मंथली मैगजीन करके खत्म करिए, या तो पीडी 365 का तो पीडी 365 को करंट अफेयर में खत्म करिए। फिर से रिवाइज कर, अब ये रिवीजन फेज है, नई चीज पढ़ने का फेज नहीं है, ठीक है। फिर 5:30 to 8:30 ये आपका इवनिंग का टाइम हो गया। यहाँ पे फिर से दूसरा कोर सब्जेक्ट लीजिए। अब आपने मॉर्निंग में इको पढ़ा है तो शाम को आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटा आपने यहाँ दिया, 4 घंटा ऊपर दे दिया, अब आपका कोर सब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। फिर जो रात का जो नाइट का टाइम है 9 to 10:30 तक, ये आपको रिवीजन करना है। किससे रिवीजन करना है? अपने फ्लैश नोट्स से। अब फ्लैश नोट्स क्या होता है सर? देखिए फ्लैश नोट्स वो होता है जो आपको फैक्ट्स भूल रहे थे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट में और कोर सब्जेक्ट में आपने कुछ अपने नोट्स बनाए, अब उसमें से आप कुछ चीजें भूल रहे हो तो उसको छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखते जाइए और नाइट में उसको रिवाइज कर लीजिए। तो आपने एक ही दिन में 3 बार अपनी एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया। ये मैं खुद करता था। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मेरे नोट्स पढ़ रहा हूँ तो उस नोट्स के साथ साथ मैं छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखता था। अब जिनके नोट्स ही नहीं बने, अब उनको क्या करना है, एनसीईआरटी अगर उन्होंने हाईलाइट किया तो उस हाईलाइट के अंदर से छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट लिख लिए, इज दैट दे वेयर हेयर हाउ, वो सबको मत यूज करना, वरना फिर भाई एक नोट्स नहीं फिर दूसरी बुक तैयार हो जाएगी, फिर तुम्हारा हो चुका कल्याण। फ्लैश नोट्स बनाना है, उस फ्लैश नोट्स में सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। अब सर टेस्ट कैसे देना है? अब यहाँ पे आप करंट अफेयर को हटा के कभी टेस्ट दीजिए, या स्टैटिक सब्जेक्ट में 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा टेस्ट दे दीजिए। सेम चीज शाम को रिवाइज करते समय टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए। अब आपको ऐसे टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 13 आवर्स का बनाया, सॉरी 13 आवर्स का मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। आप इसमें 2 घंटा और बढ़ा के अपनी तरफ से करेंगे। जितना घंटा आप बढ़ाओगे, जितना आवर्स अपनी स्टडी में ऐड करोगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा आप, कि मैं 8 घंटा पढ़ लूँ, मैं 12 घंटा पढ़ लूँ, मैं 6 घंटा पढ़ लूँ तो मेरा हो जाएगा। नहीं भाई, हर एक का वही रिसोर्सेस नहीं होता ना। मैं अपने टाइम पे एग्जाम के टाइम पे 16 से 17 घंटा दे देता था। क्यों देता था? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिमाग तो इतना शार्प नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ मेहनत बची, मैं मेहनत रगड़ के करता था। और कोई छुपा रहा नहीं हो आपसे, जो भी है अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपका भी निकलेगा। मगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि किसी एक टॉपर ने आके बता दिया कि मैं 6 घंटा पढ़ के हो गया, तो कर लीजिए भाई, आपकी जैसी मर्जी। पूरी एक स्टडी रूटीन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है कि आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है टेस्ट में, सर क्या करे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, सर ये टेस्ट दे कि नया दे, कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करे, तो उसको कमेंट करिए। मैं आपके बारे में एक बहुत अच्छा सा व्यू दे दूंगा। और आपको ऐसी पॉजिटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डेली 2 सब्जेक्ट फॉलो करना है, मैंने बता दिया आपको। उसके नोट्स बनाए, जो भी टेस्ट देते हैं उसके नोट्स बनाए, और उस टेस्ट में लिखिए कि आपसे क्या मिस्टेक भी हो रही है। आपने कोई क्वेश्चन दिया, उससे गलती हो गई, और आप कोई माइनर गलती जो आपको पकड़ में भी आई है, जब आप उसके नोट्स बनाएंगे तो ब्रैकेट में अलग कलर के पेन से लिख दीजिए कि मैंने ये गलती की थी। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप एग्जाम में वही गलती रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। डेली द हिंदू पढ़ना है आपको। अब ये एग्जाम है तो शायद से कुछ लोग ना पढ़े, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद तो पढ़ लेना। अगर उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम 15 से 20 मिनट निकाल के सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़िए बस। आस्क एनी क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम। देखिए मैं अभी भी बोल रहा, सबको बोलता हूँ, टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं सब बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। अब क्वेश्चन मार्क क्या है? देखिए क्वेश्चन मार्क में मेरा यहाँ पे सबसे पहला है कि आप अपने एक पर्सनल व्यू मुझे अपने टेलीग्राम पे शेयर करिए। मेरा खुद का एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उस पर शेयर करिए। लिमिटेड टाइम के लिए डिस्कशन ग्रुप है, 100 लोगों को अलाउड करूंगा। कि ये ऐसा नहीं कि मैं पैसे में कर दूंगा, फ्री में ही रहेगा, लेकिन मुझे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत रेयरली रिप्लाई कर पाता हूँ। आप जाके देख सकते हो उस कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस को एड्रेस किए, तो आप वहां पे जाके अपनी मदद भी ले सकते हो, ठीक है। अब स्टडी रूटीन टिप्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्या आएगा? मेक नोट्स दैट सेव टाइम रिवीजन। पहले ही बताया आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको मैंने बता दिया। नोट्स कैसे दिखने चाहिए, अगर आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स प्रीलिम्स के कैसे होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू डेली, डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यू।
डू एक्टिव रिवीजन विथ डायग्राम और माइंड मैप्स या तो फ्लैश नोट्स। इसके थ्रू पे आप डेली का डेली एक रिवीजन को फॉलो करते रहिए। लास्ट है एग्जामिनर माइंडसेट। देखिए अब आपने पीवाईक्यू दिया, पीवाईक्यू से अपना इंट्यूशन डेवलप करिए, अपने इंटेलिजेंट गेसिंग डेवलप करिए कि क्या एग्जामिनर का माइंडसेट था कि उसने ऑप्शन ए में आंसर दिया है कि डी में दिया है, कौन से ऑप्शन को ए बी सी डी करके उसने किस तरीके से पूछा है। आप अब एग्जामिनर के माइंडसेट को एनालाइज करिए कि उसने 20 क्वेश्चंस के बाद, सपोज कि अब आपने कोई साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें 5 से 6 7 क्वेश्चन एक साथ में साइंस के, क्या हर साल रिपीट हो रहा है? ऐसे माइंडसेट पकड़िए। क्या जब वो कोई वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है तो उसका ऑप्शन स्टार्टिंग में रखता है कि एंड में रखता है? एंड में रखता है तो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, ए बी सी में बहुत ज्यादा क्लोज रखेगा। ऐसे माइंडसेट को पकड़िए उसके। अगर आपको तब भी नहीं समझ में तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगा उसको। एग्जामिनर हमेशा वन लाइनर वर्ड में ये करता ही करता है। तो एग्जामिनर को माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। और एग्जामिनर क्या सोचता है आप वो सोचिए। मैं कैसा सोचता हूँ या कोई यूट्यूबर कैसा सोचता है या कोई टॉपर कैसा सोचता है, किसी की सोचने की जरूरत है, सिर्फ आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को सोचना है, वरना तो ये प्रीलिम्स निकलने से तो रहा। और दोस्तों मैं खुद बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल करता है ना इस एग्जाम को निकालने में, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। और वो कॉन्फिडेंस कब अच्छा रहेगा? जब आप यही स्टडी रूटीन डेली मेंटेन करके रखोगे, 12 से 13, 14 घंटा, 15 घंटा। तब भी अगर किसी को पर्सनली प्रॉब्लम आ रहा है, सर मुझे डिप्रेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, घर पे झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस करिए, मैं पर्सनल क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। डरिए मत, लेकिन मेहनत करिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हमारे चैनल से काफी लोग सेलेक्ट हो और जाके बताए भी कि हमारी तरफ से बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके निकाला भी है। बस मैं आपसे ये सपोर्ट चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मेरा एक पर्सनल व्यू है, अब कोई नई बुक मत पढ़ना, कोई न्यू बुक मत परचेस करना, कोई इंडियन न्यू ईयर बुक मत पढ़ना। पीटी 365 पढ़िए, अपना स्टैटिक पढ़िए और जाइए। लॉजिक और अपना कॉमन सेंस, ये दो चीज आपकी की रहनी चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।